वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। इसके पहले रुकू के अंदर उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम फरमाया कि वो इंसान जो गुस्ताखी रसूल करने वाला हो, बेअदबी रसूल करने वाला हो, जो नबी का गुस्ताख हो, अल्लाह ने इसमें फरमाया वो ज़नीम है, यानी उसकी नस्ल कोई नहीं है, वो हलाल की औलाद ही नहीं है। ये अल्लाह ने खुद कह दिया। वलीद बिन मुगीरा जो गुस्ताखी रसूल करता था, हुजूर का बेअदब था, शेर कहता था, मक्का की सरजमीन पे रहता था, उसके लिए ये आयात उतरी। हमारे नबी ने फरमाया क़यामत के दिन हर इंसान अपनी माँ के नाम से पुकारा जाएगा, लेकिन वलीद वाहिद होगा जो अपने बाप के नाम से पुकारा जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस, आपने फरमाया इसलिए कि माँ के नाम से पुकारा जाएगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं शर्मिंदा ना हो, आपको आपकी माँ के नाम से पुकारा जाएगा, तो उनकी वजह से सारे मोमिनीन को भी माँ के नाम से पुकारा जाएगा, काफिरीन को भी माँ के नाम से पुकारा जाएगा। लेकिन वलीद वो आदमी है जिसको हशर के मैदान में उसके बाप के नाम से पुकारा जाएगा, इसलिए कि इसका बाप मुगीरा नहीं है, ये हलाल की औलाद ही नहीं है, ये हशर के सामने शर्मिंदा होगा जब इसका बाप वो असली होगा ही नहीं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ बता दिया यूरोप के वो मुल्क जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करते हैं, उनका नसब चेक करें, उनके वालिद का पता ही दुनिया को नहीं है। तो इसलिए आगे फरमाया इसके जो है आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि क़यामत के दिन जब हशर के मैदान में सारे खड़े होंगे, उस वक़्त एकदम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तजल्ली आएगी, वो नूर की तजल्ली होगी, उसको देखकर सारे मोमिन ईमान वाले वो सजदे में गिर जाएंगे, काफिर सजदा करना चाहेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे। आज देखिए ज़लज़ला आ जाए तो कोई भी ऐसी आफत आ जाए तो नेक लोग मुत्तकी जब सजदे में रोते हैं तो काफिर गुनाहगार बदकार वो भी सजदे में जाने की कोशिश करते हैं, सजदा में चले जाते हैं। बीमारी आई, वबा आई, ऐसे ही हुआ, अजानें शुरू हो गई काफिरों के मुल्कों में भी। लेकिन फरमाया यौम युक्शफ़ु अन साक़ व युदअऊना, वो क़यामत के दिन एक साख की तजल्ली दिखाई जाएगी, सारे लोग सजदा में मोमिन जाएंगे। ईमान वालों में कुछ लोग मुसलमान ऐसे होंगे वो भी सजदा में जाना चाहेंगे, उनकी कमरें तख्ता की हो जाएंगी, लकड़ी की हो जाएंगी, और वो कुदरत के बावजूद कि सजदा करते थे दुनिया में कभी कभार, लेकिन यहाँ सजदा नहीं कर सकेंगे, बार बार झुकेंगे, आखिर जो है ये सजदे से महरूम हो जाएंगे। जब सजदे वालों को अल्लाह कहेगा इनको साइड पे कर दो, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और ये जो सजदा नहीं कर पाएंगे ये एक साइड हो जाएंगे, जिनमें काफिर भी होंगे, कलमा पढ़ने वाले, ज़मीन पर मोमिन मुसलमान कहलाने वाले भी होंगे। हज़रत काब अखबार फरमाते हैं ये कौन लोग होंगे जो सजदा नहीं कर सकेंगे। आपने फरमाया कि तौरात, इंजील, ज़बूर का मैं आलिम हूँ, कुरान मैंने सीखा है सहाबा से, मैं ये बात बड़े दावे से कहता हूँ, ये वो लोग होंगे जो अजान सुनकर भी नमाज नहीं पढ़ते थे, ये वहाँ जलील हो जाएंगे। यहाँ तकब्बुर करते हैं नमाज से, सजदे से, वहाँ अल्लाह सजदा इनका कबूल ही नहीं करेगा। इसकी आखिरी दो आयतें नजर बद को जड़ से ख़त्म करती हैं। आखिरी दो आयतें जो 7 बार पढ़ेगा कोई भी नज़र होगी वो नजर बद। आपने फरमाया, मेरी मुस्लिम शरीफ की हदीस, मिशकात शरीफ की हदीस, बड़ी जामे हदीसें हैं, जिनमें एक हदीस आपने फरमाया मेरी उम्मत का कसीर तबका क़यामत के करीब नजर बद की वजह से कब्रों में चला जाएगा, अस्पतालों में चला जाएगा। आज सोशल मीडिया का दौर है, तस्वीर यहाँ अपलोड करें, वहाँ कोई बीमारी लग जाती है, नज़र लोगों की इंसान को मौत की आगोश में ले जा रही है। ये 2 आयतें 7 बार डेली पढ़ के पिएं, बच्चों को पिलाएं, औरतों को पिलाएं, घरों से नजर बद ख़त्म हो जाएगी।